चैरियट मेरी टूथ डिजीज एक इनहेरिटेड कंडीशन है जो कि खास तौर से लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को बहुत कमज़ोर बना देती है। आज हम आपको बताएंगे चैरियट मेरी टूथ डिजीज़ को मैनेज करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं। मैं जब तक हूँ या जब नहीं हूँ पर हमेशा आपके साथ हूँ, कभी भी कहीं भी। मैंने होम्योपैथी से आज तक जो भी ज्ञान अर्जन किया है वह समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरल सुलभ समाधान के रूप में पहुँचे, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं इस कार्य को सफल स्वरूप देने में लगा हूँ। समाज के उत्थान के इस कार्य में मैं आपकी भी सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा करता हूँ। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे चारको-मैरी-टूथ डिजीज़ के विषय में। चारको-मैरी-टूथ डिजीज़ एक क्रॉनिक जेनेटिक कंडीशन होती है जो कि हमारी नर्व्स पे इफ़ेक्ट डालती है। आज हम आपको बताएंगे चारकोट-मैरी-टूथ डिजीज़ को कंट्रोल, मैनेज, क्योर करने की कुछ पॉसिबल होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं कि चारकोट-मैरी-टूथ डिजीज़ होता क्या है। जैसा कि नाम बता रहा है, इसमें टूथ वर्ड है लेकिन ये दांतों से संबंधित नहीं होता है। चारकोट-मैरी-टूथ डिजीज़ एक जेनेटिक कंडीशन है जो सामान्यतया किसी मरीज के हाथों में या पैरों में, खास तौर से पैरों से इसकी शुरुआत होती है, पैरों में नर्व्स को डैमेज करती है। जब पेरिफेरल नर्व्स डैमेज होती हैं तो लॉस ऑफ सेंसेशन से लेकर तमाम समस्याएं होती हैं। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। चारकोट-मैरी-टूथ डिजीज़ जो कि एक इनहेरिटेड कंडीशन है, इसके तमाम सिम्टम होते हैं जिसमें पैरों में अकड़न आना, पैरों में सुनपन महसूस होना, छोटापन महसूस होना, खिंचाव होना, पैर जो है यूँ अकड़ जाना, इस तरह तमाम सिम्टम होते हैं चारकोट-मैरी-टूथ डिजीज़ में होते हैं। कारणों की बात कर लें। चारकोट-मैरी-टूथ डिजीज़ एक जेनेटिक इनहेरिटेड कंडीशन है जो कि किसी भी व्यक्ति में हो सकती है, लेकिन साथियों समस्या है तो समाधान है। आज हम आपको बताएंगे चारकोट-मैरी-टूथ डिजीज़ को कंट्रोल, मैनेज करने की कुछ संभावित सपोर्टिंग होम्योपैथिक दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब न लीजिएगा। चलते हैं साथियों सफ़र पे, आपको बताते हैं चारकोट-मैरी-टूथ डिजीज़ के संबंध में कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। एक स्थिति साथियों आती, किसी पेशेंट को, खास तौर से बच्चे को चारकोट-मैरी डिजीज़ हो और वो बहुत डरा रहता हो, फियर का एक एलिमेंट उसमें हो। अगर वह स्थिति हो और चारकोट-मैरी डिजीज़ हो तो एक पॉसिबल दवा है, सपोर्टिंग दवा होम्योपैथी में, एकोनिटम ने प्लस। एकोनाइट 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। अगर बच्चा थोड़ा डरपोक सा है, डरा सा रहता है, टिमिड है और उसे घबराहट रहती है, यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों कि पेशेंट को चारकोट-मैरी-टूथ डिजीज़ है, खासतौर से बच्चों को, और उनको रात में झटके आते हैं। यह झटके क्रॉस होते हैं, यानी कि राइट हैंड तो लेफ्ट लेग, लेफ्ट हैंड तो राइट लेग। इस तरह का यह जो अगर झटके आते हैं, क्रैम्प्स आते हैं, कन्वल्जन्स आते हैं, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है। और चारकोट-मैरी डिजीज़ को कंट्रोल करने की होम्योपैथी में दवा है एगैरिकस मस्केरियस। एगैरिकस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह एक संभावित दवा है जो ऐसी स्थिति में मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति आती, किसी